भाखड़ा ब्यास मैनेजमेंट बोर्ड राही वो दबाव बनाया जा रहा है कि तुसी हरियाणा नूं पानी दिओ, होर पानी दिओ, वाधू पानी, जबकि हरियाणा जिहड़ा वो अपना पानी हिस्से का सारा वरत चुक्या। ये जिहड़ा पानियां दा हिसाब किताब हुंदा, जिहड़ा अंकड़ा हुंदा, ये 21 मई तो 21 मई तक हुंदा। हर 21 मई, हर साल 21 मई तो अगले 21 मई तक का कोटा हुंदा कि इन्ना पानी जिहड़ा वो हरियाणे नूं देना, इन्ना राजस्थान नूं देना, जो पंजाब ने एग्रीमेंट कीते हुए। पर क्योंकि पहला कोई हिसाब किताब रखे ही नहीं गया, पहला बादल वेले कैप्टन वेले कोई चक्कर ही नहीं सी, वो वाधू पानी यूज़ कर लेंदे सी ते इधरों भी कोई चक्कर नहीं सी, आपस च रले मिले हुए सी। पर हुण असीं अपना नहरी सिस्टम ठीक कर लिया, साडे टेलों ते पानी पहुँच रहा है, हर रोज़ पाइपां दब्बियां जा रही ने, कस्सियां च पानी आ रहा है, 30-30 साल बाद 40-40 साल बाद पानी पहुँच रहा है। तो उन्होंने की किया, हरियाणे ने अपने हिस्से का पानी मार्च दे विच ही जिहड़ा वो सारा वरत लिया, तो वो हुण अप्रैल ते मई तक कहंदे सानूं वाधू पानी दिओ। असीं कहा भी तुसीं उस वेले अपना पानी जिहड़ा वो संजम नाल यूज़ करना सी, किफायती तरीके नाल यूज़ करना सी, इस्तेमाल करना सी। असीं वाधू पानी हुण कित्थों दे दईए? साडे भी अपनी फसल आ रही है हुण झोने दी, सानूं भी हुण नहरां दे विच पानी दी डिमांड आउण लग गई। सो इस करके बीजेपी जिहड़ी है वो भाखड़ा ब्यास मैनेजमेंट बोर्ड राही दबाव पा रही है कि सानूं वाधू पानी दिओ, जो कि असीं नहीं दे सकते। मैं गल क्लीयर करनी चाहुंदा पंजाब दा मुख मंत्री होने के नाते कि एक बूंद भी पानी साडे कोले फालतू नहीं हैगा, ते असीं अपने लिए पानी इस्तेमाल कर। मान साहब, इस विषय पर मैंने 26 अप्रैल को स्वयं फोन पर आपको बताया था कि बीबीएमबी की टेक्निकल कमेटी ने पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और राजस्थान को पानी छोड़ने का जो निर्णय 23 अप्रैल को लिया था, उसके क्रियान्वयन में पंजाब के अधिकारी आनाकानी कर रहे हैं। उस दिन मान साहब आपने आश्वासन दिया था कि शाम तक पानी छोड़ देंगे, और आपने मुझे यह भी कहा था कि आप मुझे फ़ोन पर बधाई भी देंगे मान साहब। परंतु अगले दिन 27 अप्रैल को दोपहर 2 बजे तक पंजाब के अधिकारियों ने कुछ नहीं किया, बल्कि हरियाणा के अधिकारियों के जो हरियाणा से होकर के दिल्ली, राजस्थान, दिल्ली और आगे जाते हैं, चाहे वो पूरे नॉर्थ इंडिया में जाते हैं तो साउथ को जाते हैं, वो सारे बंद करने पड़े। ये केवल धमकी नहीं है। मैं एक बार फिर ये बात कहना चाहता हूँ, दोहराना चाहता हूँ, ये प्रदेश चौधरी देवीलाल का बनाया। पंजाब आखिरकार क्या वाकई हरियाणा का पानी रोकेगा? क्या सिंधु नदी का पानी रोकने का जो फैसला भारत सरकार की तरफ से किया गया है, क्या उसी पैटर्न के आधार पर अब पंजाब की सरकार हरियाणा का पानी रोकने जा रही है? क्या वाकई भगवंत मान ये भी नहीं जानते कि पंजाब और हरियाणा के बीच तो SYL का मुद्दा भी अभी जिस तरीके से पेंडिंग पड़ा हुआ है, जिस तरीके से प्रक्रियाधीन है, 2017 में हरियाणा को सुप्रीम कोर्ट से जीत हासिल हो चुकी है, और पंजाब अब ये धमकियां दे रहा है, ये गीदड़ भभकियां पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान दे रहे हैं, जिन्होंने यहाँ पर पानी रोकने का फैसला किया है। दरअसल दर्शकों, आपको बता दें कि पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कहा है कि जी हमारे पास फसल का सीजन आने वाला है, धान की रोपाई का सीजन आने वाला है। पंजाब से जो पानी हरियाणा में जाता है वो पानी हरियाणा इस्तेमाल कर चुका है। प्रदेश के मुख्यमंत्री, हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी भी इस पूरे मुद्दे को लेकर के कहते हैं कि पंजाब सरकार का ये दोहरा चरित्र सामने आ रहा है। 26 अप्रैल को वो कहते हैं कि हम हरियाणा का पानी बदस्तूर जारी रहेगा, जो एग्रीमेंट है उसके आधार पर पानी मिलेगा हरियाणा को, लेकिन पंजाब के मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि एक बूंद तक पानी नहीं देंगे। अभय चौटाला ने पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान को यहाँ पर कड़ी चुनौती दी है कि आखिरकार आपने किस तरीके से हमारी जमीन का इस्तेमाल किया। पंजाब के उन किसानों का हमने दिल खोलकर स्वागत किया जो केंद्र सरकार के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे थे। पंजाब के किसानों को हमने अपनी जगह में बैठने के लिए, हरियाणा के बॉर्डर्स पर बैठने के लिए हमने मंजूरी दी, हमने उनका सहयोग किया। लेकिन आज आप पानी के मुद्दे पर हरियाणा को आंखें दिखा रहे हैं। क्या ये पानी जो नदियों का आ रहा है, ये पंजाब से ही नदियां निकल रही हैं?
क्या पंजाब से ही नदियों का पानी जो है इनका उद्गम हो रहा है नदियों का? क्या पंजाब में किसी दूसरे राज्य से पानी नहीं आ रहा है? क्या वाकई में अब भारत के ही आंतरिक मसलों को लेकर सरकारें इस तरीके से एक दूसरे को चुनौती देने का काम करेंगी कि भारत एक तरफ जिस तरीके से आतंक के खिलाफ एकजुट होकर लड़ने की बात कर रहा है, वही पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान जैसे लोग ये कह रहे हैं कि एक बूंद पानी के लिए भी हरियाणा के लिए नहीं है। क्या पंजाब अपने आप को भारत से अलग मानता है? पंजाब तो ऐसा नहीं मानता, लेकिन क्या मुख्यमंत्री भगवंत मान ऐसा मानते हैं? सुनिए किस तरीके से भगवंत मान ने बात कही, उसका पलटवार किया गया नायब सिंह सैनी और अभय सिंह चौटाला के द्वारा। भाखड़ा ब्यास मैनेजमेंट बोर्ड राਹੀਂ ਉਹ ਦਬਾਅ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦਿਓ, ਹੋਰ ਪਾਣੀ ਦਿਓ, ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ, ਜਦ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਪਣਾ ਪਾਣੀ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਵਰਤ ਚੁੱਕਿਆ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਅੰਕੜਾ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ 21 ਮਈ ਤੋਂ 21 ਮਈ ਤੱਕ ਹੁੰਦਾ। ਹਰ 21 ਮਈ ਹਰ ਸਾਲ 21 ਮਈ ਤੋਂ ਅਗਲੇ 21 ਮਈ ਤੱਕ ਦਾ ਕੋਟਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇੰਨਾ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹਰਿਆਣੇ ਨੂੰ ਦੇਣਾ, ਇੰਨਾ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਦੇਣਾ, जो पंजाब ने एग्रीमेंट किए हुए। पर क्योंकि पहला कोई हिसाब किताब रखे ही नहीं गया, पहला बादल वेले कैप्टन वेले कोई चक्कर ही नहीं सी, वो वाधू पानी यूज़ कर लेंदे सी ते इधरों भी कोई चक्कर नहीं सी, आपस च रले मिले हुए सी। पर हुण असीं अपना नहरी सिस्टम ठीक कर लिया, साडे टेलों ते पानी पहुँच रहा है, हर रोज़ पाइपां दब्बियां जा रही ने, कस्सियां च पानी आ रहा है, 30 साल बाद 40 साल बाद पानी पहुँच रहा। तो उन्होंने की किया, हरियाणे ने अपने हिस्से का पानी मार्च के ही जोड़ा वो सारा वरत लिया, तो वो हुण अप्रैल ते मई तक कहते सानू वाधू पानी दिओ। असीं कहा भी तुसीं उस वेले अपना पानी जिहड़ा वो संजम नाल यूज़ करना सी, कफायती तरीके नाल यूज़ करना सी, इस्तेमाल करना सी। असीं वाधू पानी हुण कित्थों दे दईए? साडे भी अपनी फसल आ रही है हुण झोने दी, सानू भी हुण नहरां दे विच पानी दी डिमांड आउण लग गई। सो इस करके बीजेपी जिहड़ी है वो भाखड़ा ब्यास मैनेजमेंट बोर्ड राਹੀਂ दबाव पा रही है कि सानू वाधू पानी दिओ, जो कि असीं नहीं दे सकते। मैं गल क्लीयर करनी चाहुंदा पंजाब दा मुख्यमंत्री होण दे नाते कि एक बूंद भी पानी साडे कोले फालतू नहीं हैगा, ते असीं अपने लिए पानी इस्तेमाल कर। मान साहब, इस विषय पर मैंने 26 अप्रैल को स्वयं फोन पर आपको बताया था कि बीबीएमबी की टेक्निकल कमेटी ने पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और राजस्थान को पानी छोड़ने का जो निर्णय 23 अप्रैल को लिया था, उसके क्रियान्वयन में पंजाब के अधिकारी आनाकानी कर रहे हैं। उस दिन मान साहब आपने आश्वासन दिया था कि शाम तक पानी छोड़ देंगे, और आपने मुझे यह भी कहा था कि आप मुझे फोन पर बधाई भी देंगे मान साहब। परंतु अगले दिन 27 अप्रैल को दोपहर 2 बजे तक पंजाब के अधिकारियों ने कुछ नहीं किया, बल्कि हरियाणा के अधिकारियों के। मुझे आज एक जानकारी मिली है कि पंजाब के मुख्यमंत्री ने बयान दिया और कहा है कि हम भाखड़ा का पानी भी 4000 क्यूसेक से ज्यादा दे नहीं सकते, हमारे पास पानी नहीं है। बड़ी हैरानी की बात है, हरियाणा की सरकार ने इसके ऊपर कोई एक्शन लेने के बजाय चुप्पी साध रखी है और वहां का मुख्यमंत्री गिगट भक्तियां दे रहा है, ये कह रहा है कि मेरे ऊपर केंद्र की सरकार दबाव बना रही है, लेकिन मैं पानी दे नहीं सकता, मेरे पास पानी नहीं है। जबकि अब तक हमें एसवाईएल का पानी सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से मिलना चाहिए था, जिसको लेकर के हमने बहुत बड़े प्रयास किए थे, बहुत लंबी लड़ाई लड़ी थी। उस लड़ाई में हमारे साथ मिलने की बजाय भाजपा ने हरियाणा के लोगों को एसवाईएल का पानी दिलाने की बजाय इंडियन नेशनल लोकल पार्टी को कमजोर करने के लिए तरह तरह के हथकंडे अपनाने का काम किया था, पार्टी को तोड़ने का काम किया था। आज हरियाणा प्रदेश के साथ फिर से एक बड़ा विश्वासघात किया जा रहा है, किसान को आज फिर मारने को, कमजोर करने की साजिश रची जा रही है। आज विपक्ष नाम की चीज नहीं है, कांग्रेस भी चुप है। जहां एसवाईएल को लेकर के कांग्रेस चुप थी, आज भाखड़ा के पानी को लेकर के भी चुप्पी साधे हुए है। आज हालात इस किस्म के हैं कि सरसा, हिसार, फतेहाबाद का जो इलाका है, जो कैथन तक का एरिया जिसमें भाखड़ा से सिंचाई होती है, वहां के लोग तराई तराई कर रहे हैं पानी के लिए। अगर जब सरकार ने इसके ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया, कोई फैसला नहीं लिया, तो फिर ये मान के चलो हमें बड़ा फैसला लेना पड़ेगा। मैं सरकार से
सचेत करना चाहता हूँ और कहना चाहता हूँ कि यह पंजाब की सरकार के लातों की झूठे बातों से मानने वाली नहीं है। वहाँ के मुख्यमंत्री को ये पता नहीं है कि तू क्या बोल रहा है। वो तो प्रदेश में पंजाब और हरियाणा के लोगों को लड़ाने का प्रयास कर रहा है, इसी तरीके से अपना दाव लगाना चाहता है। लेकिन हरियाणा के किसान ने खास करके जब किसान आंदोलन था, पंजाब का बहुत बड़ा साथ देने का काम किया। आज पंजाब के किसान की जिम्मेवारी बनती है कि हरियाणा के किसान के साथ पंजाब की सरकार अगर इस तरह का बड़ा विश्वासघात करती है तो उसमें हरियाणा के किसानों का साथ दे और इस मामले में पंजाब की सरकार को वो इस बात के लिए मजबूर करे, वरना हमें मजबूर होकर के पूरे पंजाब के रास्ते जो हरियाणा से होकर के दिल्ली, राजस्थान, दिल्ली और आगे जाते हैं, चाहे वो पूरे नॉर्थ इंडिया में जाते हैं तो साउथ को जाते हैं, वो सारे बंद करने पड़े। ये केवल धमकी नहीं है। मैं एक बार फिर ये बात कहना चाहता हूँ, दोहराना चाहता हूँ, ये प्रदेश चौधरी देवीलाल का बनाया हुआ प्रदेश है। इस प्रदेश के लोगों के साथ कोई अगर विश्वासघात करेगा हम उसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। हमें बहुत दिन से आगे इस चीज को सहने के बजाय सड़क पे उतरने का काम करेंगे, इस लड़ाई को लड़ेंगे और हरियाणा के किसान को उसको हिस्से का पानी दिलाएंगे। जहां बाखड़ा का पानी दिलाएंगे वहां हम एसवाईएल के पानी के लिए भी फिर से लड़ाई आंदोलन शुरू करने का काम करेंगे। आज हालात इस किस्म के केंद्र की सरकार तो कह रही है कि हम पाकिस्तान का पानी रोक देंगे। वो पाकिस्तान का पानी रोकने के बजाय केंद्र की सरकार सुप्रीम कोर्ट से जो आदेश हुए हैं हरियाणा के पक्ष के अंदर, वो हरियाणा को एसवाईएल का पानी दिलवाने का काम करे। मैं उम्मीद करूंगा कि केंद्र की सरकार भी इस पर संज्ञान लेगी और प्रदेश की सरकार भी इस पर सख्त कदम उठाने का काम करेगी। मैं एक बार फिर प्रदेश के लोगों से आग्रह करना चाहूंगा कि हमें इस मामले में मिलजुल करके इकट्ठे होकर के दोनों सरकारें जो मिलकर के प्रदेश का नुकसान कर रही है, जिसमें कांग्रेस भी शामिल है, इनको सबक देने के लिए इकट्ठा होना चाहिए और इकट्ठे होकर के हमें अपने हिस्से का पानी, चाहे वो एसवाईएल का है, चाहे वो भाखड़ा का है, चाहे वो यमुना का है, पूरा पानी देना चाहिए। मैं आपसे आग्रह करूंगा कि इस मामले में इकट्ठे हो और इस लड़ाई को इकट्ठे होकर के लड़ो। मैं आपके साथ हूं। बहुत धन्यवाद। आपने किस तरीके से अभय सिंह चौटाला और नायब सिंह सैनी कहते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि नायब सिंह सैनी के तेवर जो थे वो नरम दिखाई दिए, लेकिन अभय सिंह चौटाला ने दो टूक कहा है, यदि एक बूंद भी हरियाणा का पानी रोकने का प्रयास पंजाब सरकार ने किया तो हम पंजाब के तमाम राज्यों के रास्ते ब्लॉक कर देंगे, रास्ते रोक देंगे, जिससे कि पंजाब का ट्रांसपोर्ट मिडिल इंडिया यानी कि मध्य भारत, उत्तर भारत या फिर पश्चिमी भारत के तमाम हिस्सों में जाता है, क्योंकि सभी राज्य एक दूसरे से कनेक्टेड है। और पंजाब के मुख्यमंत्री का ये बयान जो है ये हमें बिल्कुल भी सहन नहीं करने योग्य है। ये बयान बिल्कुल हम सहन नहीं कर सकते हैं। अभय सिंह चौटाला ने तो यहाँ तक कहा कि ये हरियाणा राज्य का निर्माण चौधरी देवीलाल ने किया। चौधरी देवीलाल ने हरियाणा के लोगों की लड़ाई लड़ी, उन्होंने हरियाणा के लोगों की हितों की रक्षा करते हुए इस राज्य का गठन करने में बड़ी भूमिका निभाई। लेकिन अब जिस तरीके की रणनीतियां यहाँ पर पंजाब की आम आदमी पार्टी की सरकार जो बना रही है वो बिल्कुल सहन करने योग्य नहीं।